और आज की एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जिनके तेवर ढीले पड़ गए और ऐसे कि अब सुप्रीम कोर्ट के, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जज पर ही डोनाल्ड ट्रंप हमला करने लगे। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ अब धराशायी हो चुका है। पहली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देखिए। डोनाल्ड ट्रंप इस समय मुश्किलों में हैं। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, लेकिन अभी उनके तमाम फैसलों पर दुनिया भर में सवाल उठाए जा रहे हैं और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप बदले बदले से नजर आ रहे हैं। दिखाइए अगली तस्वीर। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया था बड़े जोर शोर से, दुनिया पर यह दिखाया था उन्होंने, ऐसा टैरिफ वैसा टैरिफ, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ को गैर कानूनी बताया। अगली तस्वीर दिखाइए। अब सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को झटका दिया, लेकिन यह भारत के लिए फायदे का सौदा होगा। दर्शकों, मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे यह भारत के लिए फायदे का सौदा होगा, लेकिन पहले आपको बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से फंस गए। दर्शकों, टैरिफ लगाकर वो सोच रहे थे कि मनमानी करेंगे, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। आइए आपको बताते हैं कैसे बदला। भारत पर अब केवल 10% टैरिफ लगेगा। इससे पहले ट्रंप ने 18% टैरिफ का ऐलान किया था। अमेरिका ने 50% से घटाकर 18% टैरिफ कर दिया, लेकिन अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बड़ा फायदा होगा। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ पर कल बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को खारिज कर दिया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की दुनिया भर के देशों में चर्चा है, क्योंकि उन्हें फायदा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारत को भी सीधा फायदा होगा। ट्रंप को टैरिफ का पैसा लौटाना होगा। इसके अलावा भारतीय सामान अमेरिका में सस्ता हो जाएगा। भारतीय सामान की मांग बढ़ेगी तो भी फायदा होगा। कंपनियों में छटनी की आशंका भी कम हो जाएगी। देश में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। शेयर बाजार में तेजी आएगी जो आने लगी है। भारत का विकास भी अब तेज होगा। और इन खबरों के बीच भारत यूएस ट्रेड डील की भी बहुत बड़ी खबर है। दर्शकों, अगले हफ्ते इस पर दोनों देशों के प्रतिनिधि बातचीत करने वाले हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत अमेरिका में होगी। मार्च में भारत यूएस ट्रेड डील पर हस्ताक्षर हो सकते हैं और 1 अप्रैल से ट्रेड डील के लागू होने के भी संकेत मिल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भी आज इस बात के संकेत दे दिए हैं। कहा डील पर असर नहीं होगा, जल्द ही इसका ऐलान किया जाएगा। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया। कुछ नहीं बदलेगा। वे टैरिफ देंगे और हम नहीं देंगे। पीएम मोदी एक महान आदमी है। अमेरिका के मामले में वो जिन लोगों के खिलाफ थे, उनसे कहीं ज्यादा स्मार्ट थे। वो हमें लूट रहे थे, इसलिए हमने भारत के साथ डील की। हम उन्हें टैरिफ नहीं दे रहे हैं और वो दे रहे हैं। हमने थोड़ा पलटी मारी। ट्रेड डील पर पिछले दिनों हम लोगों ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था। अब हम लोगों ने दोनों देशों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड डील फाइनल कर रहे हैं। इस सिलसिले में हमारा एक प्रतिनिधि मंडल अगले हफ्ते अमेरिका जा रहा है। दर्शकों, भारत की पूरी तैयारी, अमेरिका की पूरी तैयारी है, लेकिन बाजार क्या कह रहा है? दर्शकों, आपको समझाता हूं। इस समय भारत में तेजी देखी जा रही है शेयर मार्केट में, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ को गैर कानूनी बताया। अगली तस्वीर दिखाइए। सेंसेक्स निफ्टी में बदलाव, सोने और चांदी की कीमतों में भी बदलाव देखा गया है। यह भी अब फायदे के संकेत दे रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए। अब खबर यह है दर्शकों, ये आप देख रहे हैं, ये पैक्स सिलिका, इसकी जो डील है दर्शकों, ये बहुत बड़ी है और भारत में और अमेरिका में जो ये संबंध बन रहे हैं, इसका सीधा मतलब यह है कि मार्केट में निवेशकों को तगड़ा फायदा मिलने वाला है। आपको बताता हूं दर्शकों कि मार्केट में कैसे तेजी से, जैसे ही टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, मार्केट में तेजी देखी गई है। यह बुल भागने लगा है। दर्शकों, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर शुक्रवार को देखा गया। फैसले का सीधा असर अमेरिकी शेयर मार्केट पर भी दिखा दर्शकों, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर एशियाई बाजारों में भी दिखा। जानकारों का कहना है कि इसका असर भारत में भी दिखेगा। सोमवार का इंतजार है। सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी की उम्मीद है, क्योंकि शुक्रवार को निफ्टी में करीब 400 अंकों की तेजी देखी गई थी और सेमीकंडक्टर और टेक कंपनी से जुड़े इंडेक्स ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। कपड़ा, फार्मा, समुद्री उत्पाद, रत्न आभूषण के शेयर्स में तेजी के आसार हैं। दर्शकों, संकेत हैं कि सोने और चांदी की कीमतों में और तेजी आ सकती है।
भारत में सोने के दाम 1.75 यानी 1,75,000 रुपए तक टच कर सकते हैं। संकेत यह है कि चांदी की कीमत 3.5 लाख के पार जा सकती है और इसीलिए ये संकेत बताते हैं कि भारत में भी माहौल बदलेगा। लेकिन इस पर भी अब सियासत हो रही है, सुनवाते हैं। यह बात कि 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने वाली थी, यह बात तो भारत को मालूम थी। तो ऐसा क्या कारण है कि अचानक 2 फरवरी को प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और सरेंडर कर दिया और उनकी हर शर्त मान ली? उसका नतीजा ये निकला कि हमने अमेरिका की बातों में आकर, उनके दबाव में आकर रूस से, रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उससे उन निर्यातकों को तो निसंदेह काफ़ी लाभ होगा जिनकी राशि अतिरिक्त टैरिफ के तौर पर जिन्हें चुकानी पड़ी है, उन्हें उसकी वापसी हो जाएगी। हम बार बार ये कहते रहे कि आपने देश को विश्वास में नहीं लिया। जो निगोशिएशन के हिस्सा है उनको छान छान क्लैरिफिकेशन करना होगा। आप अलाउ कर रहे हैं धुंध को, उससे और कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। अब दर्शकों, मैं आज आपको बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है अमेरिकी, उसमें भारतवंशी का हाथ है। यही है कात्याल साहब, और इनका बहुत बड़ा योगदान है। दर्शकों, इनका योगदान क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, और ये भी जानकारी दे रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप प्लान बी पर काम शुरू कर चुके हैं। आइए जरा आपको बताता हूं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में प्लान बी लागू कर दिया है। प्लान बी मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नया टैरिफ प्लान। नए टैरिफ प्लान के तहत ही टैरिफ की दर 10% रखी गई है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 3 घंटे के अंदर ट्रंप ने इसका ऐलान भी कर दिया। दर्शकों, राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ के प्लान बी को ग्लोबल टैरिफ प्लान बताया, जिसके तहत भारत समेत दुनिया के सभी देशों पर 10% टैरिफ लगेगा। यही बड़ी खबर है। ट्रंप ने ट्रेड एक्ट 1974 के सेक्शन 122 के तहत 10% टैरिफ लगाया है। लेकिन दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप ने जो पुराना टैरिफ का फैसला लिया, उसके बाद उनकी मुश्किल बढ़ गई और सुप्रीम कोर्ट में जो मुश्किल बढ़ी है उसके पीछे हाथ है भारतवंशी का। किसका दर्शकों? कात्याल साहब का। पिछले साल ट्रंप ने टैरिफ लगाया और ट्रंप ने तमाम देशों पर मनमाना टैरिफ लागू कर दिया। टैरिफ की वजह से अमेरिका में सामान महंगे हो गए, जिसकी वजह से पूरा मामला अमेरिकी कोर्ट में चला गया और अमेरिका के खिलाफ कई कारोबारी अमेरिकी कोर्ट में ट्रंप के खिलाफ पहुंचे। 12 राज्य सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप पर कानून से बाहर जाकर टैरिफ लगाने के आरोप लगे। मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की टैरिफ नीति को खारिज कर दिया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 से बहुमत में अपना फैसला सुनाया, जिसमें साफ कहा कि ट्रंप को टैरिफ का अधिकार नहीं है, केवल अमेरिकी संसद को टैरिफ का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में वकील नील कात्याल की बड़ी भूमिका है और एडवोकेट नील कात्याल ने ही सुप्रीम कोर्ट में इस केस को मजबूती से लड़ा। एडवोकेट नील कात्याल भारत मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। फैसले के बाद ट्रंप सुप्रीम कोर्ट के जजों को बेशर्म तक कहने लगे हैं और इसी को लेकर अब चर्चाएं की जा रही हैं कि आखिर ट्रंप का अगला कदम क्या होगा। सुनिए जरा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत निराशाजनक है और मुझे कोर्ट के कुछ सदस्यों पर शर्म आ रही है कि उसमें हमारे देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं। जो विदेशी देश सालों से हमें लूट रहे हैं वो बहुत खुश हैं, वो सड़कों पर नाच रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं नाचेंगे। वो जज हमारे देश के लिए शर्म की बात है। कोर्ट आदेश के हितों और एक ऐसे पॉलिटिकल मूवमेंट से प्रभावित हो गया है जो लोगों की सोच से कहीं छोटा है। तुरंत प्रभाव से सेक्शन 232 के तहत सभी नेशनल सिक्योरिटी टैरिफ और मौजूदा सेक्शन 301 टैरिफ लागू रहेंगे। आज मैं सेंसेक्स 122 के तहत पहले से लगे रहे हमारे नॉर्मल टैरिफ के अलावा 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने के ऑर्डर पर हस्ताक्षर करूंगा। अब दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप कैसे बदलते हैं आप देखिए। कल 10% की बात कह रहे थे और जब मैं अभी खबर आपको बता रहा हूं, नीचे हम खबर भी दिखा रहे हैं, 15% कर दिया है। सोचिए आप, 10 से 15 कर दिया। यही डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कत है। अगली तस्वीर दिखाइए। चीन को लेकर भी उनके सख्त फैसले। अब ग्लोबल टैरिफ 10 से 15% कर दिया है और जो मैं प्लान बी बता रहा था वही है डोनाल्ड ट्रंप का प्लान बी, जो उन्होंने लागू कर दिया। लेकिन दर्शकों, ये जो संकेत हैं
ये बहुत कुछ बताते हैं कि अभी किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पैसा तो वसूल लिया, लेकिन अब लौटाएंगे कैसे। ट्रंप ने टैरिफ पॉलिसी से 200 अरब रुपए कमाए। खबर है कि ट्रंप के वसूले गए पैसे वापस लौटाने होंगे। इस फैसले से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐसे ही संकेत दिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर साफ साफ कुछ नहीं कहा, लेकिन फैसला आने के बाद कंपनियों ने पैसे मांगने शुरू कर दिए। कई कंपनीज ने रिफंड के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। पैसे लौटाने का फैसला होता है तो प्रक्रिया काफी जटिल होगी, क्योंकि रिफंड का फैसला अमेरिकी कस्टम विभाग करेगा। इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट और कोर्ट दूसरे जो भी हैं वो अलग तरह से कम 2 साल का वक्त लग सकता है दर्शकों इसमें, लेकिन पैसे लौटाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका का कानून यही कहता है। 1990 के दशक में रिफंड हो चुका है, और अगर ट्रंप ने पैसे गलत तरह से वसूले हैं तो फिर उन्हें पैसे लौटाने होंगे।